नमस्कार दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तुम आज गैर उपस्थित थे। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है राइट आंसर। 5 सेकंड का समय आपके पास है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, उपसर्ग संबंधी। इस वाक्य में अशुद्धि है, आप समझ गए होंगे। प्रश्न है, पाषाण का तद्भव है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है पाषाण का तद्भव। राइट आंसर ऑप्शन ए, पाहन। प्रश्न है, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है उत्कर्ष का विशेषण। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्कृष्ट। प्रश्न है, नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? 4th प्रश्न है, आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ने प्लस अक। प्रश्न है, वह आया और मैं गया, वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। तो आपको बताना है समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है इस वाक्य में। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, और। प्रश्न है, पांडव में कैसा प्रत्यय है? तो आपने प्रत्यय अच्छे से पढ़े होंगे, तो आपको बताना है पांडव में कैसा प्रत्यय है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, तदित प्रत्यय। प्रश्न है, बेघर है, तो आपको बताना है बेघर कौन सी भाषा का शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन बी, फारसी प्लस हिंदी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पूछा है वाक्य का प्रकार जो अर्थ की दृष्टि से नहीं है। तो जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में होते हैं, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप जल्दबाजी करते हैं और नहीं है इन चीज़ों को आप मिस कर जाते हैं और ऑप्शन टिक कर आते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को अच्छे से हल करना है आपको। राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर है संयुक्त वाचक वाक्य अर्थ की दृष्टि से वाक्य का प्रकार नहीं है। संयुक्त वाचक वाक्य, जबकि विधिवाचक है, निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है। तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं। प्रश्न है, व्यास का विलोम है, तो आपको व्यास का विलोम बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, समास। प्रश्न है, निम्न में से विषम शब्द आपको चुनना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रासभ। प्रश्न है, निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में अक्रमक क्रिया है? तो आपने सक्रमक और अक्रमक क्रिया अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको बताना है अक्रमक क्रिया। राइट आंसर है रेखा हस्ती है, अक्रमक क्रिया का उदाहरण है। प्रश्न है, विपात्र किसका उपन्यास है? तो आपको बताना है विपात्र के लेखक कौन हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, गजानन माधव मुक्तिबोध। प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की आसु रचना का प्रकाशन कब हुआ? तो यहाँ प्रकाशन वर्ष पूछा है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आसु रचना का। राइट आंसर आप बता सकते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1925। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, भारत में रेडियो सेवा का प्रारंभ कब से हुआ? 5 सेकंड का समय है। राइट आंसर है 23 जुलाई 1927। याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भारत में रेडियो सेवा का प्रारंभ। प्रश्न है, शिक्षक का बहुवचन क्या है? ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, शिक्षकों, शिक्षकगण, शिक्षिकाएं या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है शिक्षक का बहुवचन, तो वो होगा शिक्षकगण। वीडियो को लाइक कर सकते हैं। प्रश्न है, प्रत्यय क्या होता है? तो पूछा है प्रत्यय होता है, 4 ऑप्शन है, वाक्यांश, पद, शब्दांश या शब्द। राइट आंसर ऑप्शन सी, शब्दांश। प्रश्न है, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो प्रश्न है, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? सूर्योदय, नीला, विगत या धीरे धीरे। राइट आंसर ऑप्शन डी, धीरे धीरे। आप कितने प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कर सकते हैं। प्रश्न है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? राइट आंसर है क, ख, ग, घ, कंठ। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आपको बताना है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। राइट आंसर है मृत्यु, मेरी मृत्यु। ऑप्शन सी राइट आंसर।
तीसरा शब्द में विशेषण है, तो आपको बताना है तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है। राइट आंसर है कर्मवाचक, याद रखना है। प्रश्न है मौलाराम के वंशज उत्तराखंड में किस वर्ष आए थे। राइट आंसर है वर्ष 1658। मौलाराम के वंशज 1658 में उत्तराखंड में आए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से विषम शब्द को आपको चुनना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर है गाजो। प्रश्न है कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए कब से कार्य शुरू किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर है 1972। प्रश्न है राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस आर्टिकल के अधीन करता है। राइट आंसर आपके सामने है आर्टिकल 164। प्रश्न है वर्तमान में राजस्व पुलिस व्यवस्था उत्तराखंड के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर लागू है। आप बता सकते हैं राइट आंसर। राइट आंसर है 61%। प्रश्न है प्रथम निर्वाचित विधानसभा में मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी ने विधानसभा सीट से उपचुनाव जीता था, वो कौन सी सीट थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन सी रामनगर। प्रश्न है उत्तराखंड का कौन सा पर्वत शिव धाम के रूप में प्रतिष्ठित है या फेमस है। राइट आंसर है त्रिशूल, याद रखना है शिव धाम के रूप में फेमस है त्रिशूल। प्रश्न है राज्य में उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा क्रमशः घटेगी, बढ़ेगी, समान रहेगी या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है बढ़ेगी। अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे राज्य के क्रम में तो बढ़ेगी। प्रश्न है गंगोत्री के समीप भागीरथी से निकलने वाली प्रथम नदी कौन सी है। राइट आंसर है ऑप्शन डी रुद्र गंगा, याद रखना है रुद्र गंगा को। प्रश्न है किस ताल में जल निकासी हेतु 5 सुरंगें बनी हैं। 5 सेकंड का समय आपके पास। राइट आंसर है तड़ाक ताल। प्रश्न है पंचाचूली वूलन स्थित है, तो पंचाचूली वूलन कहाँ स्थित है आपको बताना है। राइट आंसर है अल्मोड़ा। प्रश्न है राज्य में संस्कृत गांव है। ऑप्शन आपके सामने हैं भैतौल, किमोठा, नाकुरी। राइट आंसर आप बता सकते हैं। राइट आंसर है ए और बी दोनों, भैतौल और किमोठा संस्कृत गांव हैं। प्रश्न है उत्तराखंड में कूली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक कौन हैं। फेमस पुस्तक है, आप बता सकते हैं राइट आंसर। राइट आंसर है डॉक्टर शेखर पाठक। प्रश्न है WHO का दक्षिण पूर्वी एशियाई का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर है नई दिल्ली। प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे अबुल कलाम आज़ाद, याद रखना है। लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। प्रश्न है मैक्सिको व अमेरिका के मध्य सीमा रेखा बनाने वाली नदी है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन डी रियो ग्रांडे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भारतीय ध्वज संहिता कब लागू हुई थी। 5 सेकंड का समय है। राइट आंसर है ऑप्शन सी 2002 में। प्रश्न है उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित संकल्प पेश करने से कितने दिनों पहले इसकी सूचना देना आवश्यक है, तो आप बता सकते हैं राइट आंसर। तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी चाहिए। ऑप्शन बी राइट आंसर है। लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। आपको बताना है आप कितने प्रश्न अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और अपना स्कोर भी आपको कमेंट करना है। राज्य का कौन सा क्षेत्र सिरमौर राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। राइट आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन है बाराहाट, मसूरी, कालसी, जौनपुर। राइट आंसर ऑप्शन ए बाराहाट। प्रश्न है गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आप बताइए गुरुकुल कांगड़ी का स्थापना वर्ष। तो स्थापना वर्ष तो सबको पता ही होगा, तो यहाँ डेट भी पूछी गई है तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है, वैसे ज़्यादा मुश्किल होनी नहीं चाहिए। 4 मार्च 1902। अगर किसी से आगे निकलना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। प्रश्न है कन्या गुरुकुल कैंपस देहरादून की स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1922 में।
प्रश्न है देव संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना, तो बहुत बार रिपीट होता है प्रश्न। राइट आंसर है सन 2002 में। प्रश्न है देवप्रयाग स्थित रघुनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर है दौलत राव सिंधिया द्वारा, याद रखना है। प्रश्न है उज्जैली दुर्गा मंदिर बाड़ाहाट का निर्माण किसने करवाया था। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर है भवानी शाह ने। प्रश्न है बैजनाथ झील कृत्रिम झील का निर्माण कब किया गया। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बैजनाथ झील कृत्रिम झील का निर्माण कब किया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर है 2016 में। प्रश्न है लखनपुर प्राचीन नाम है, तो लखनपुर किसका प्राचीन नाम है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर है द्वाराहाट। प्रश्न है राज्य में औषधियों का संग्रहण किस अधिनियम के द्वारा किया गया। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर है 1982। भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी, तो आप बता सकते हैं प्रथम महिला सांसद, तो वो थी राधाबाई सुब्बारायन। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, रिपीट हो सकता है। भारत की प्रथम महिला सांसद। और आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड में इस समय कितनी महिला विधायक मौजूद हैं, या कितनी महिला विधायक इस बार विधानसभा में जीत के विधानसभा पहुंची हैं उत्तराखंड में, ये प्रश्न बन सकता है। प्रश्न है भारत की पहली भूमिगत वाटर ट्रेन कहाँ चली। राइट आंसर है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न है गुजरू आंदोलन के प्रणेता किसे माना जाता है। राइट आंसर आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर है राम प्रसाद नौटियाल। प्रश्न है फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन। राइट आंसर है 13 अप्रैल 1921। प्रश्न आपको बताना है, प्रश्न का आंसर आपको बताना है। प्रश्न है सिराक का विजेता, तब तक आप सोचिए सिराक का विजेता। ऑप्शन है बाज बहादुर चंद, भारती चंद, ज्ञान चंद प्रथम। राइट आंसर है सिराक का विजेता ज्ञान चंद प्रथम। तो सिरा और सोर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न है दूधातोली लोक विकास संस्थान का गठन। 4 ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न है इबरसन के भू बंदोबस्त के समय टिहरी नरेश कौन थे। कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह या मानवेंद्र शाह, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है नरेंद्र शाह इबरसन के भूमि बंदोबस्त के समय टिहरी के नरेश थे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है राज्य में नंदा गौरा योजना की शुरुआत कब हुई। सबसे अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर है 2 जून 2017। प्रश्न है मठ महेश्वर नाथ किस पर्वत पर स्थित है। राइट आंसर है चौखंबा पर्वत पर, याद रखना है। प्रश्न है स्कंद पुराण में किस मंदिर को भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है स्कंद पुराण में किस मंदिर को, तो वो कहा गया है चंद्र बदनी मंदिर को, ऑप्शन डी राइट आंसर है। राज्य में शंकर गुफा कहाँ स्थित है, तो बहुत ही कॉमन प्रश्न था। राइट आंसर है ऑप्शन डी देवप्रयाग। प्रश्न है श्रीदेव सुमन पर गढ़वाली फिल्म कब बनाई गई। तो श्रीदेव सुमन से भी बहुत प्रश्न बनते हैं। एक बार श्रीदेव सुमन से बहुत ही कॉमन प्रश्न बना था श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम, तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए थे। तो इसी तरह के प्रश्न बन सकते हैं। श्रीदेव सुमन से पूछा गया श्रीदेव सुमन पर गढ़वाली फिल्म कब बनी, तो आपको बताना है। राइट आंसर है 2007 में। प्रश्न है सियातवाद संबंधित है। 4 ऑप्शन है। सियातवाद किस धर्म से संबंधित है। राइट आंसर है जैन धर्म। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। प्रश्न है उत्तराखंड इतिहास में अर्ल ऑफ वावरिक की उपाधि किसे दी गई, तो आपको बताना है। राइट आंसर है हर्षदेव जोशी को। प्रश्न है राज्य के सप्तांग सिद्धांत जो मौर्य काल में प्रचलित था के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था। 4 ऑप्शन है। राइट आंसर है मित्र। प्रश्न है सल्तनत काल में उलुग खां की उपाधि किसे दी गई थी। राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न है कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर है खंबात की खाड़ी ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। प्रश्न है भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन सा है, तो आप बता सकते हैं। राइट आंसर
राइट आंसर ऑप्शन है आगरा, दिल्ली, जयपुर। प्रश्न है बिहार का डालमिया नगर प्रसिद्ध है, तो वो प्रसिद्ध है सीमेंट के लिए, याद रखना है। प्रश्न है बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? 4 ऑप्शन है। राइट आंसर है एडवर्ड सुएस ने। प्रश्न है बंधुआ मजदूरी अधिनियम अधिनियमित कब हुआ था? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बंधुआ मजदूरी अधिनियम कब अधिनियमित हुआ था? राइट आंसर है 1976, 1976। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, याद रखना है 1976। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो आप बता सकते हैं राइट आंसर है माध्यमिक। तो उसके बाद आपके रीजनिंग का प्रश्न है, पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न है रीजनिंग का। तो इस प्रकार के आपके रीजनिंग के प्रश्न आएंगे। ए बी से बड़ा है जबकि सी तथा डी ई से बड़े हैं। ई ए व सी के मध्य स्थित है जबकि सी बी से बड़ा है, तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो आपको हल करना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से इस प्रश्न को हल करना है। राइट आंसर इसका ए होगा। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है अपना आंसर। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट प्रश्न भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे एग्जाम हॉल में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका। उसके बाद इस प्रकार के प्रश्न है 81 का, आपको बताना है राइट आंसर कमेंट सेक्शन में आपका क्या आंसर आएगा। तो इस प्रश्न को आपको कमेंट करना है। 390 के बाद कौन सा अंक यहाँ आने वाला है, कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हल करेंगे तो आपका फ़ायदा है। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो आपको बताना है। तो वो हुई थी 2016 में, हरीश रावत सरकार के समय में। प्रश्न है गढ़वाल में सरोला व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल में सरोला व्यवस्था का जो जनक है वो अजयपाल को कहा जाता है। प्रश्न है बनकोट ट्राम आकृतियों की खोज कब हुई थी? तो वो हुई थी 1989 में। 1989 याद रखना है, 1989 में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आपको बताना है आपको ये प्रश्न कैसे लगे। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद की स्थापना आपको पता ही लग गया 2016 में। सरोला व्यवस्था का जनक अजयपाल को कहा जाता है। बनकोट ट्राम आकृतियों की खोज 1989 में हुई है। प्रश्न है कौन उद्योग चंद के शासनकाल में नहीं था? तो वो था पुरुषोत्तम पंत। उद्योग चंद के शासनकाल में पुरुषोत्तम पंत नहीं था। प्रश्न है मलेथा की गुल किसके द्वारा बनाई गई? तो सबको पता है। तो उत्तराखंड के बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न हैं, माधव सिंह भंडारी। प्रश्न है हाथ कोटी की संधि किस किस के मध्य हुई? तो पूछा है हाथ कोटी की संधि किस किस के मध्य हुई? राइट आंसर है पृथ्वीपति शाह और मानधाता प्रकाश के बीच हुई थी हाथ कोटी की संधि। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम आपको बताना है। तो बहुत ही फेमस है लक्ष्मी नारायण शर्मा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। हेमकुंड साहिब से कौन सी नदी निकलती है? तो हेमगंगा। बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न हैं उत्तराखंड के। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की शुरुआत कब हुई? राइट आंसर है 2005। प्रश्न है मुख्यमंत्री आंचल अमृत महोत्सव की शुरुआत कब हुई? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर है 7 मार्च 2019 मुख्यमंत्री आंचल अमृत महोत्सव, याद रखना है 7 मार्च 2019। कोठार बांध स्थित है, तो आपको बताना है कोठार बांध किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर है कोसी। प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है रामसर संधि किस वर्ष लागू हुई? तो पूछा है रामसर संधि किस वर्ष लागू हुई थी? राइट आंसर है 1975 में, 1975 में। याद रखना है, रिपीट हो सकता है। रामसर संधि 1975 इसका वर्ष है जब ये लागू हुई थी। प्रश्न है बर्नीगाड़ उप तहसील स्थित है, तो आपको राइट आंसर बताना है। तो बर्नीगाड़ है उत्तरकाशी। उसके बाद पूछा है किसी टेक्स्ट को इटैलिक टेक्स्ट में बदलने के लिए शॉर्टकट की, तो आपको पता होगा। राइट आंसर है कंट्रोल आई इटैलिक। प्रश्न है यूपीआई से अधिकतम कितने रुपए ट्रांसफ़र हो सकते हैं? तो हो सकते हैं 10,000। प्रश्न है कौन खुद को रिफ्लेक्ट करके अपनी कॉपी बना लेता है? 4 ऑप्शन है, तो बहुत बार रिपीट हुआ है, आपको बताना है। वायरस है, वर्म्स है, ट्रोजन हॉर्सेस है, बॉट्स है। राइट आंसर ऑप्शन सी वर्म्स, याद रखना है। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर होगा। खुद को रिफ्लेक्ट करके अपनी कॉपी बना लेता है। वायरस में कंफ्यूज नहीं होना है। न्यू विंडो इंसर्ट का विकल्प किस मेन्यू में उपलब्ध होता है? न्यू विंडो इंसर्ट का जो ऑप्शन है किस मेन्यू में आपको उपलब्ध होगा? 4 ऑप्शन है। राइट आंसर है फाइल। तो आजकल जो प्रश्न है वो प्रैक्टिकल के हिसाब से ही बन रहे हैं।
रेहला के लेखक कौन हैं? तो आपको बताना है रेहला के लेखक तो वो हैं इब्न बतूता। प्रश्न है, देश का पहला राज्य जिसने पीपी मॉडल पर रेलवे ट्रैक बनाया है? राइट आंसर है गुजरात। बने रहिए चैनल के साथ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।